ये है मस्जिद फैज़ इलाही, जिसको कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसको लेकर बार बार लोगों के बीच अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद को बुलडोजर मस्जिद पर चलने वाला है। इसके ठीक सामने ये हज मंजिल, दिल्ली हज कमेटी की बिल्डिंग, उसका दफ्तर, और जिसके बीच में ये है वो पूरा कंपाउंड जहां पर बैंकेट हॉल था, जहां पर एक डिस्पेंसरी थी, इस पर बुलडोजर चल चुका है। आप यहां देखेंगे, आपको ओझा जी दिखाएंगे, हमारे कैमरा पर्सन, आपको बड़े बड़े पतेले, बड़े बड़े देग और दूसरे सामान यहां पर आपको दिखाई देंगे जो अभी भी उस मलबे में पड़े हुए हैं। लेकिन एमसीडी ने अपनी पूरी कार्रवाई कर दी है। रात 2 बजे करीब ये कार्रवाई हुई, लेकिन इस कार्रवाई से पहले लोगों के बीच जो तरह तरह की बातें फैलाई गई, उकसाया गया लोगों को, जिसकी वजह से रात में बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, कई पुलिस वालों को इस पत्थरबाजी में चोटें आई हैं और उसकी वजह से इस पूरे इलाके में अभी तनाव वाला माहौल जरूर है, लेकिन पूरी तरह से हालात काबू में है। भारी पुलिस बल की तैनाती है। कई इलाकों को, कई गलियों को बैरिकेड लगा करके बंद कर दिया गया है। जरूरतमंद लोगों को वहां से निकलने भी दिया जा रहा है, जिनको अपने काम पर जाना है, जिनको दवा इलाज के लिए कहीं जाना है। लेकिन रात में हुए बवाल की वजह से हालात जरूर तनावपूर्ण है। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जहां पर यह सारा बवाल हुआ, जिस गली में तमाम स्कूटर्स जो खड़े थे, बड़ी मस्जिद तुर्कमान गेट की, उसके ठीक सामने की तस्वीरें देखिए आप उसे। इस वक्त मैं अरवन वाले पार्किंग पर हूं और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूं अरवन वाले रोड पर, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर, मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20, ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है, और ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है, और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और, ये देख लो 4 ये है। यानी मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फैज़लाए के बाहर आओ, पूरी रात काली करो। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट पर एमसीडी की कार्रवाई, उसके बाद पत्थरबाजी और हंगामे के बाद अब यहाँ की तस्वीर आपके सामने है। लगातार यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ से मलबा हटाने में लगी हैं। धूल और गर्द का गुबार है यहाँ पर, और साथ में भारी सुरक्षा बलों की, पुलिस फोर्सेस की तैनाती, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, और लगातार यहाँ से मलबा हटाने का काम भी इस बीच यहाँ पर चल रहा है। और इस बीच लगातार वो तमाम सारे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर के अब जांच पड़ताल का दौर चल रहा है कि आखिर किसकी वजह से ये सारा हंगामा हुआ। तुर्कमान गेट पर बवाल के बाद अभी कैसे हालात हैं, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के पीछे की असली वजह क्या रही, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एक ये स्कूटियां गिरी हुई हैं, आगे और भी ज्यादा पत्थर पथराव, कांच का सामान जो है वो टूटा हुआ है। इस वक्त आप देखेंगे आरएएफ की तैनाती यहां पर है, ताकि अब किसी भी तरीके से दंगाई जो है वो बाहर ना निकल पाए। भीड़ ने जितने भी यहां पर सामान थे उनमें तोड़फोड़ की, जगह जगह आपको पत्थर के निशान मिलेंगे, कांच के टुकड़े आपको फैले हुए मिलेंगे। जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें यहां पर पथराव किया गया, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, और यहां पर आप देखिए कांच के कितने सारे टुकड़े यहां पर पड़े हुए हैं। पतली पतली ये गलियां हैं, इन गलियों से बाहर निकले भीड़, और बाहर निकल के पुलिस को निशाना बनाया गया, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। फिलहाल 5 ऐसे दंगाइयों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं वो क्या कहते हैं? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी राजू है। राजू जी, जो कल हुआ, प्रशासन यहाँ पर अवैध जो मैरिज होम था उस पर बुलडोजर चलाने आया था, लेकिन कल जो भीड़ ने पुलिस के ऊपर हमला किया, सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो हैं जिसमें अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद को तोड़ने के लिए यहाँ पर प्रशासन पहुंच रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरा जो दंगाइयों ने पुलिस को निशाना बनाया? देखिए सर, बात यह है कि अगर पहले आपने खुद ही ये वर्ड कहा है कि मस्जिद को तोड़ने आ रहे हैं, ये अफवाहें फैलाई गई वीडियो हैं। अगर ये अफवाहें नहीं होती तो ये यहाँ तक बात नहीं आती। जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, लोगों को यही लगा कि ये मस्जिद जो है तोड़ने आ रहे हैं। अगर ये सोशल मीडिया पे बताया कि हम मस्जिद नहीं तोड़ने आ रहे हैं, जो बाउंड्री है वो तोड़ने आ रहे हैं, तो ये यहाँ तक नहीं आती। दूसरी बात ये, डीसीपी साहब ने खुद कहा है कि 100 तकरीबन लोग थे,
जब हमने उनको बोला तो 75 लोग चले गए थे, कुछ 20-30 लोग थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पत्थरबाजी हुई है, लेकिन आप जब उसकी इंक्वायरी करेंगे तो पता चलेगा कि वो यहाँ के लोग नहीं है, कहीं दूसरे थे। अगर आप यही कहते तो दूसरी बात ये है कि सर उसमें जो है उस एरिया के अंदर जो है, जो आप भी बता रहे हैं, बारात घर नहीं था, शादियां होती थी, क्योंकि वो पूरा एक ग्राउंड सा था उसके अंदर। जी जी, चलिए ठीक है, ओके सर। तो देखिए, फिलहाल जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि बाहर के कुछ लोग यहाँ पर थे, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अफवाह फैलाई किसने, बाहर के लोग कहां से आए और इन गलियों से बाहर निकल के उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया और उसके बाद वापस इन्हीं गलियों के अंदर वो वापस जाकर गायब हो गए। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, अलग अलग धाराओं में दंगा करने की कोशिश, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, पुलिस पर हमला। पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है और 5 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया है जिनके ऊपर शक है कि उन्होंने पुलिस को निशाना बनाया।